हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनुज कंप्यूटर एकेडमी टेक गुरु। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ऑपरेटर्स को कवर करेंगे। जैसा कि आपको पता है सी लैंग्वेज की लेक्चर सीरीज स्टार्ट है, तो आज उसी सीरीज़ को आगे हम लोग बढ़ाते हैं। तो हम लोग ऑपरेटर जो है कवर करते हैं। ऑपरेटर कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, ठीक है, तो यही सब हम लोग देखते हैं क्या होते हैं इसमें। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेटर या बाइनरी ऑपरेटर को कवर करते हैं। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर या बाइनरी ऑपरेटर क्या होते हैं? ऐसे ऑपरेटर जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए परफॉर्म किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अरिथमेटिक ऑपरेटर कहते हैं। इसमें हमारे पास कौन कौन से ऑपरेटर, आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे एक चार्ट मैंने बना के रखा हुआ है, एक टेबल बना के रखी हुई है। इसके थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। देखिए, प्लस क्या है? एडिशन, ठीक है। अगर हमको किसी चीज़ को ऐड करना है, अगर प्रोग्राम में अगर एडिशन परफॉर्म करना है तो हम लोग किसको यूज़ करेंगे? प्लस ऑपरेटर का कहते हैं। अच्छा, ऑपरेटर क्या होता है? ये हमेशा दो ऑपरेंड के बीच में आता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं ए हमारे पास में क्या है? ऑपरेंड है। बी हमारे पास में क्या? ऑपरेंड है। और प्लस क्या है? ये ऑपरेटर है। तो बाइनरी इसीलिए इसको बोलते हैं क्योंकि दो ऑपरेंड के बीच में ये क्या लग रहा है? एक ऑपरेटर यहाँ पे लग रहा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बाइनरी ऑपरेटर भी कहते हैं। इसी प्रकार से हमारे पास में क्या है? सब्ट्रैक्शन है। सब्ट्रैक्शन, दो वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम लोग किसका यूज़ कर रहे हैं? सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर का हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी दो ऑपरेंड ले रखे हैं हमने, एक ए ले रखा है और दूसरा क्या ले रखा है? बी, और बीच में इसके क्या आ रहा है? एक ऑपरेटर आ रहा है। इसी प्रकार से मल्टीप्लिकेशन का यूज़ कर रहे हैं हम लोग। दो वैल्यू को मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग किसका यूज़ कर रहे हैं? मल्टीप्लिकेशन का यूज़ कर रहे हैं। इसी प्रकार से डिवीज़न हम लोग यूज़ कर रहे हैं। अगर हमको किसी वैल्यू को डिवाइड करना है तो हम लोग क्या कर रहे हैं? डिवीज़न यूज़ कर रहे हैं। इसी प्रकार से हमारे पास में क्या? मॉडुलस, ये क्या करता है? ये रिमाइंडर कैलकुलेट करता है। क्या कैलकुलेट करता है? रिमाइंडर निकालता है। जैसे हमने 5 और 3 को क्या करा? डिवाइड किया हुआ है ए डिवाइड बाय ए मॉड बाय बी, तो यहाँ पे रिजल्ट हमें क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है, ठीक है। यानी कहने का क्या मतलब? दो हमारे पास में क्या है? रिमाइंडर है। तो ये हमारे क्या हो गए? ये अरिथमेटिक ऑपरेटर हो गए, जिनको हम लोग क्या कहते हैं? बाइनरी ऑपरेटर कहते हैं। आप ये भी समझ लीजिए कि दो वैल्यूज़ के बीच में हमेशा क्या लगता है? एक ऑपरेटर आता है, ठीक है। बाइनरी का मतलब 2 होता है, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे हम लोग इसको जो है बाइनरी ऑपरेटर भी कह रहे हैं। ये नॉर्मली कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए क्या किए जाते हैं? ये हमारे प्रोग्राम में यूज़ किए जाते हैं। ऑपरेटर हमारे पास में क्या है? रिलेशनल ऑपरेटर है। हमारे पास में क्या है? रिलेशनल ऑपरेटर है। रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है? रिलेशन एस्टेब्लिश करना। अच्छा, ये हमेशा हमें क्या देते हैं? ये बूलियन वैल्यू देते हैं। क्या देते हैं? बूलियन वैल्यू, यानी ये ट्रू और फॉल्स में रिजल्ट हमें वापस करते हैं, रिटर्न करते हैं। तो यहाँ पे ग्रेटर देन हमने ले रखा है, यहाँ पे क्या ले रखा है? ग्रेटर देन ले रखा है यहाँ से, ठीक है। ये ग्रेटर देन ले रखा है। जैसे हमने यहाँ पे a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू 5 ले रखा है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे a इज इक्वल टू बी, a ग्रेटर देन b, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स आएगा। देखिए, a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू यहाँ पे क्या दे रखी है? b की वैल्यू यहाँ पे 5 दे रखी है। क्या दे रखी है? 5 दे रखी है। तो यहाँ पे देखिए एक रिलेशन बना रहा है, यहाँ पे कंपेरिजन किया जा रहा है। यहाँ पे क्या ए बी से बड़ा है? तो ए बी से बड़ा नहीं है, तो इसलिए वैल्यू क्या आ रही है? यहाँ पे फॉल्स आ रही है। क्या आ रही है? यहाँ पे फॉल्स आ रही है। इसी तरह ग्रेटर देन और इक्वल टू दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू में भी यहाँ पे क्या ए जो है ग्रेटर और इक्वल बी के हैं? हाँ, नहीं है, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आ रहा है? फॉल्स आ रहा है। इसी प्रकार लेस देन है हमारे पास में। लेस देन में क्या आ रहा है? ट्रू आ रहा है। बूलियन वैल्यू हमें क्या दे रहा है? 2 दे रहा है, क्योंकि ए छोटा है किससे? बी से छोटा है। इसी तरह लेस देन इक्वल टू में यहाँ पे भी क्या दे रहा है? ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 5 है। ए इज लेस देन और इज इक्वल टू बी, रिजल्ट क्या आ रहा है? ट्रू आ रहा है। इक्वल इक्वल, ये दो वैल्यू की कंपैरिजन करता है। अगर दो वैल्यू इक्वल हैं, सपोज ए इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू 2, ये रिजल्ट क्या देगा? ट्रू देगा। अदरवाइज ये रिजल्ट क्या देगा? हमें फॉल्स देगा। क्या देगा? फॉल्स देगा। इसी प्रकार से नॉट इक्वल टू है, तो लेट हम a इज इक्वल टू 2 लिया है, b इज इक्वल टू 5 लिया है, a नॉट इक्वल टू b, a b के बराबर नहीं है। मतलब देखिए, एक सेंस क्या यहाँ पे, एक सेंस क्या निकल रहा है? फॉल्स निकल रहा है। तो ये इसका निगेट कर देता है, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आ गया? यहाँ पे ट्रू आ गया। तो ये हमारे क्या हो गए? ये रिलेशनल ऑपरेटर हो गए। क्या हो गए? ये रिलेशनल, किसी दो ऑपरेंड पे ये क्या होते हैं? अप्लाई होते हैं यहाँ पे। इसीलिए हमने यहाँ पे a इज इक्वल टू 2 ले रखा और b इज इक्वल टू 5 को यहाँ पे समझाने के लिए ले रखा है। और ये हमेशा बूलियन वैल्यू यानी ट्रू और फॉल्स को ही क्या करेंगे? ये रिटर्न करके हमको देंगे। अब हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर की बात करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं? देखिए, एक से ज़्यादा कंडीशन को कंबाइन करने के लिए, जोड़ने के लिए, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर्स का क्या करते हैं? यूज़ करते हैं।
लॉजिकल ऑपरेटर में हम लोग किसका यूज़ करते हैं, हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, जैसे कि हम लोग ने अभी थोड़ी देर पहले देखा हुआ है। ठीक है, तो लॉजिकल एंड का सिंबल डबल एम्परसेंट होता है। क्या होता है, डबल एम्परसेंट होता है। ये एम्परसेंट का साइन होता है, डबल एम्परसेंट होता है। अच्छा, कभी कभी ये भी क्वेश्चन में, जैसे आपको इंटरव्यू में और ये या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है, अगर आप किसी PSU के लिए ट्राई कर रहे हैं तो यहाँ पे पूछ सिंगल एम्परसेंट का मतलब क्या होता है, एड्रेस ऑपरेटर होता है, जैसा कि हम लोगों ने देखा हुआ है। ठीक है, पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा हुआ है। इस सिंगल अगर हमने यूज़ किया तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आप एड्रेस ऑपरेटर यूज़ कर रहे हो। लेकिन अगर आपने डबल यूज़ कर रखा है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आप एंड ऑपरेटर का क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, ये रिटर्न वैल्यू कब ट्रू करता है, जब दोनों कंडीशन क्या होती हैं, ट्रू होती हैं। यहाँ पे देखिए सिंटेक्स ले रखा है, यहाँ पे हमने कंडीशन 1 ले रखा है और यहाँ पे हमने एंड लगाया हुआ है। क्या लगाया हुआ है, एंड लगाया हुआ है। और यहाँ पे हमने कंडीशन क्या दे रखी है, 2 दे रखी है। तो सबसे पहली कंडीशन को चेक किया जाएगा। अगर ये ट्रू है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है, क्या हो रही है, ट्रू हो रही है, तभी ये अगली कंडीशन को क्या करेगा, चेक करेगा। क्या करेगा, चेक करेगा। ठीक है, अगर ये फॉल्स हो जाती है तो इसका टोटल रिजल्ट जो कैलकुलेट होगा वो क्या हो जाएगा, वो फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अगर ये पहली वाली कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है, तब वो सेकंड वाली कंडीशन को चेक करेगा। अगर सेकंड वाली कंडीशन भी ट्रू हो रही है तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, रिजल्ट हमें ट्रू मिलेगा। क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, एंड ऑपरेटर हो गया। एंड ऑपरेटर में अगर दोनों वैल्यू ट्रू हैं तो रिजल्ट क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। अदरवाइज रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब आते हैं लॉजिकल और पे आते हैं। किस पे आते हैं, लॉजिकल और पे आते हैं। लॉजिकल और में क्या होता है, कोई एक कंडीशन अगर ट्रू है, इनमें से 2 कंडीशन है, अगर इनमें से कोई एक कंडीशन भी ट्रू होती है तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। क्या मिलेगा, ट्रू। सपोज इस वाले रिजल्ट को हमने चेक किया, ठीक है, अगर ये फॉल्स निकला तो सेकंड कंडीशन को भी चेक करेगा। हो सकता है सेकंड कंडीशन क्या हो, ट्रू है। मतलब इनमें से कोई भी कंडीशन अगर ट्रू हो रही है तो रिजल्ट हमें क्या मिलने वाला है, ट्रू मिलने वाला है। लॉजिकल और का ऑपरेटर ये फिल्टर या पाइपलाइन ऑपरेटर, ये पाइपलाइन होता है, पाइपलाइन की होती है, ये फिल्टर होती है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, नॉट। लॉजिकल नॉट का मतलब क्या है, ये क्या करता है, निगेट करता है। क्या करता है, अगर रिजल्ट ट्रू आ रहा है तो ये फॉल्स करेगा, अगर फॉल्स अगर आ रहा है तो इसको क्या करेगा, ट्रू करेगा। अगर देखिए, अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो इसको क्या करेगा, वो फॉल्स। जैसे हम कहते हैं कि ए बराबर नहीं है तो ये फॉल्स आ रहा है, मतलब कहने में क्या है, फॉल्स है, लेकिन रिजल्ट इसका क्या वापस करेगा, ट्रू वापस करेगा। क्या करेगा, ट्रू वापस करेगा। तो लॉजिकल ऑपरेटर कंबाइंड ऑपरेटर होते हैं। एक से ज़्यादा कंडीशन को कंबाइंड करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। ऑपरेटर देखते हैं। यूनिरी ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, एक ऐसा ऑपरेटर जो जिसमें क्या हो, जिसमें सिर्फ एक ऑपरेंड हो। एक यूनिरी ऑपरेटर क्या होता है, जिसमें एक ऑपरेंड हो। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिरी ऑपरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिरी ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्लस प्लस होता है, पोस्ट इंक्रीमेंट होता है, और इसमें एक होता है प्री इंक्रीमेंट होता है। तो पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है, ऑपरेंड के बाद में अगर ये लगा हुआ है तो ये पोस्ट होता है। पोस्ट का मतलब क्या होता है, बाद में। तो यहाँ पे a = 2 दे रखा है, इसका मतलब क्या होगा कि इसकी वैल्यू को पहले हम लोग यूज कर लेंगे, उसके बाद इसकी वैल्यू को क्या किया जाएगा, इंक्रीमेंट किया जाएगा। इसका आमतौर पे हम लोग फॉर लूप वगैरह में अच्छे से देखेंगे कि फॉर लूप में कैसे अप्लाई हो रहा है। वैल्यू पहले इंक्रीमेंट नहीं होती है, पहले उसकी वैल्यू को क्या कर लेगा, ये यूज कर लेगा। क्या कर लेगा, यूज कर लेगा। उसके बाद इसकी वैल्यू को क्या किया जाएगा, इंक्रीमेंट किया जाएगा। इसी तरह प्री इंक्रीमेंट होता है। प्री इंक्रीमेंट में क्या होता है, वैल्यू पहले ही इंक्रीमेंट कर देगा और इंक्रीमेंट वैल्यू को क्या करेगा, ये प्रोग्राम में यूज करेगा। सपोज a = 2 था तो पहले ये 3 कर देगा, उसके बाद 3 वाली वैल्यू को, अपडेट वैल्यू को क्या करेगा, यूज करेगा। इसी तरह क्या है, ये पोस्ट डिक्रीमेंट है, यानी डिक्रीमेंट का क्या होना, कम करना। क्या होता है, कम करना। अच्छा, इसको अगर हम लोग अगर इस तरह से भी देखें, अगर यहाँ पे अगर हम लोग इस तरह से भी देखें, a = a+1, इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है। किस तरह से लिखा जाता है, a = a+1। इसमें भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, a = a-1, इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है।
क्या लिखा जाता है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक एक वैल्यू का क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये डिक्रीमेंट मतलब घटाना, तो ये पोस्ट इंक्रीमेंट में पहले क्या करेगा, इस वैल्यू को यूज कर लेगा, उसके बाद वैल्यू को क्या करेगा, डिक्रीमेंट करेगा। उसके बाद प्री डिक्रीमेंट में क्या होगा, पहले ही वैल्यू को डिक्रीमेंट कर देगा, यानी 2 से 1 हो जाएगा और 1 वाली वैल्यू को क्या करेगा, यूज करेगा। इसको हम लोग यूनिरी ऑपरेटर कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक ऑपरेंड के साथ में, यानी एक ही ऑपरेंड के साथ में ये यूज किया जाता है। तो ये हमारे क्या हो गए, यूनिरी ऑपरेटर हो गए। अब चलिए बिट वाइज ऑपरेटर पे हम लोग वर्क करते हैं। बिट वाइज ऑपरेटर को हम लोग समझते हैं। यहाँ पे देखिए बिट वाइज ऑपरेटर क्या है, जो बिट पे काम करे। किस पे काम करे, बिट पे काम करे। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे आपको पता ही होगा लॉजिकल एंड में क्या होता है। ठीक है, लॉजिकल एंड में क्या होता है, अगर दोनों ही वैल्यू क्या है, 1 है या ट्रू है, तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो बिट वाइज एंड में क्या होता है, हम लोग सिंपल ये क्या यूज करते हैं, हम लोग एंड ऑपरेटर का यूज करते हैं। ये M% ऑपरेटर है, ये सिंगल M% का यूज करेंगे। अगर दोनों ही वैल्यू क्या आ रही हैं, 1 आ रही है। सबसे पहले जैसे आपको कोई नंबर दिया गया, जैसे आपको यहाँ पे कोई नंबर 5 दिया गया है, a=5 यहाँ पे दिया गया, a=5 और कॉमा देके एक दिया गया नंबर आपको, b= यहाँ पे क्या दिया गया, 3 दिया गया। क्या दिया गया है, 3 दिया गया। अब देखिए इसको करते कैसे हैं, इसको कैसे परफॉर्म किया जाएगा वो देखते हैं हम लोग। एंड ऑपरेटर को कैसे परफॉर्म किया जाएगा, तो सपोज जैसे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आप लोग ने पढ़ा होगा, बाइनरी अर्थमेटिक पढ़ी होगी। जब आपने फंडामेंटल वगैरह अगर पढ़ा होगा तो आपने बाइनरी अर्थमेटिक पढ़ी होगी कि नंबर कन्वर्जन कैसे हम लोग करते हैं, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल। ठीक है, आप लोग ने इस तरह से कुछ पढ़ा होगा। तो सबसे पहले देखिए ये डेसिमल में वैल्यू लिखी हुई है, 5 और 3 डेसिमल नंबर है। सबसे पहले इनको हम लोग किस में कन्वर्ट कर लेंगे, बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, अब बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा, ठीक है, उसको हम लोग जैसे एडिशन में नंबर को उतार लेते हैं, वैसे ही हम लोग नंबर उतार लेंगे। जहां जहां 1 होगा वहां क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। बाकी सब जगह क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। यानी अगर दोनों ही 1 1 है, सपोज ये 1 और हम लोग ने यहाँ पे एक और 1 लिख लिया, तो इसका रिजल्ट जो आएगा यहाँ पे, इसका रिजल्ट हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे इसका रिजल्ट हम लोग क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। यानी 1 1, अगर 0 1 आ रहा है तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सपोज यहाँ पे 0 लिख दिया हमने, यहाँ पे 0 लिख दिया और नीचे आके इसके हमने आगे क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। अब नीचे जब भी हम लोग आएंगे यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। क्यों, 0 0 क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग यूज करेंगे। अगर दोनों वैल्यू 1 है, अगर दोनों वैल्यू 1 हो रही है तो रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। इसी तरह बिट वाइज और होता है, इसमें से कोई एक वैल्यू अगर 1 हो गई, अगर कोई एक वैल्यू 1 हो गई तो रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। बिट वाइज ऑपरेटर में क्या, अगर दोनों वैल्यू अपोजिट हैं, जैसे एक 0 है एक 1 है, तो वहां पे वो क्या कर देगा, 1 कर देगा। क्या कर देगा, 1 कर देगा। इसी तरह से हमारे पास में लेफ्ट शिफ्ट है। ठीक है, इसमें लेफ्ट शिफ्ट में क्या होगा, इसमें फर्स्ट ऑपरेंड सेकंड ऑपरेंड डिसाइड द नंबर ऑफ प्लेस ऑफ शिफ्ट। इसमें शिफ्टिंग होगी कि हमको कितने को क्या करना है, शिफ्ट करना है। ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट में वैल्यू लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होंगी और राइट शिफ्ट में किसकी तरफ शिफ्ट होंगी, राइट की तरफ शिफ्ट होंगी। ठीक है, जो वैल्यू शिफ्ट होगी उसकी जगह आके वो क्या लगा देगा, 0 या 1 को वहां पे क्या कर देगा, इंसर्ट कर देगा। इसी तरह बिट वाइज ऑपरेटर है, बिट वाइज नॉट है, तो ये निगेट वैल्यू यानी इन्वर्ट ऑल ऑफ बिट्स। ये क्या करेगा, जैसे 1 है तो 0 कर देगा, जहां 0 है तो वहां पे क्या कर देगा, 1 कर देगा। तो ये बिट वाइज ऑपरेटर हो गए। ये एग्जाम में आपके ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछ लिए जाते हैं। क्या किए जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इनका हम लोग फ्रेंड्स, इनका हम लोग यूज जब हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे, जब प्रोग्राम वगैरह बनाएंगे, तो उसको मैं वहाँ से अच्छे से आपको और अच्छे से वहाँ पे बताऊंगा कि इनका यूज़ एक्चुअली में करना कहाँ पर है। बेसिकली इनका यूज़ हम लोग, इन सब का यूज़ हम लोग कंडीशन बनाने के लिए करते हैं कि कंडीशन कैसे बनाई जाएगी प्रोग्राम में, कि लूप कैसे चलेगा। ठीक है, कंडीशन को कैसे इवेल्युएट किया जाएगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे, ये सारी की सारी ऑपरेटर जो है हम लोग जो है प्रोग्राम के थ्रू क्या करेंगे, इनको समझेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर आपको कोई भी समझने में दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपकी प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व करूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स।